हेलो स्टूडेंट, हम आज जो है उप संयोजक यौगिक का IUPAC नामकरण पढ़ने जा रहे हैं। तो नियम हम आपको पहले भेज दिए थे, तो ये मोटा मोटी हमें याद रखना है कि सबसे पहले जो नाम होता है वह धनायन का नाम होता है। इसके बाद सेकंड में होता है उप सहसंयोजन संख्या। उप सहसंयोजन संख्या से मतलब है यदि दो समान लिगेंड है तो 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा और 6 के लिए हेक्सा होता है। इसके बाद केंद्रीय धातु आयन का नाम लिखेंगे और उसके बाद केंद्रीय धातु के बगल में छोटे ब्रैकेट में रोमन लेटर में ऑक्सीकरण संख्या लिखेंगे, रोमन अंकों में ऑक्सीकरण संख्या लिखेंगे। तो यहाँ कुछ नाम है जैसे COCl2En का हॉल 2SO4। तो चूंकि यह संकुल जो है यहाँ से ब्रैकेट है, संकुल है, तो यह संकुल क्या हो जाता है कि आपका यह संकुल धनायन हो जाएगा, एडिनायन हो जाएगा। तो चूंकि यह टूटता नहीं है इसीलिए इसमें क्या करेंगे, पहला धनायन का नाम हटा करके दूसरे स्टेप से शुरू करते हैं। अब लिगेंड इसमें 2 है, En भी है और Cl भी है। तो En का होता है एथिलीन डायमीन, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड है और 2 लगा है तो इसके लिए 20 लगा देते हैं, है ना। तो डाइक्लोरो 20 एथिलीन डायमीन ब्रैकेट में लिखते हैं, एथिलीन डायमीन और कोबाल्ट, और इसके ऑक्सीडेशन नंबर जो निकालेंगे तो 4 आएगा और सल्फेट। ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए हम इसको मान लेते हैं X, तो X प्लस Cl का होता है -1 × 2 प्लस इसका होता है, इससे कोई चार्ज नहीं होता है, 0 × 2 प्लस SO4 का होता है -2, है ना। तो X -2 और -2 = 0, तो X = +4। तो यह जो 4 आ रहा है तो यह 4 यहाँ पर हम ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर भर देंगे, ठीक है। सेम इसी तरह से NiCO का हॉल 4, तो टेट्रा 4 है तो टेट्रा कार्बोनिल निकेल 0। इसी तरह K2HgI4 है तो पोटेशियम टेट्रा आइडो मर्क्यूरेट, पोटेशियम, ये पोटेशियम हो गया, धनायन हो गया, ये पोटेशियम हो गया, टेट्रा आइडो मर्क्यूरेट, इसके ऑक्सीडेशन नंबर सेकंड होता है। इसी तरह से हम आप निकाल लोगे Hg का, केंद्रीय धातु का निकालते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। यहाँ देखते हैं Fe4 FeCN का हॉल 6 है, 3 है, तो चूंकि इसमें इसके ऑक्सीडेशन में ये जो 3 है वो इसका ऑक्सीडेशन नंबर है, तो 4Fe3 प्लस यह 3 FeCN का हॉल 6 4 माइनस, तो यह धन हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, इस पर नेगेटिव चार्ज। अब हम केंद्रीय धातु का ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात करते हैं। तो Fe3 प्लस चार्ज है इसलिए इसका नाम हो गया फेरिक, हेक्सा साइनो मतलब Cn और फेरेट सेकेंड। अब साइनो चूंकि ऋणावेशित लिगेंड है तो उसके नाम के अंत में O लगा देते हैं, साइनाइड से बन जाता है क्या, साइनो। इसी तरह की PtCl3NH3, अब ये पोटेशियम धनायन हो गया, है ना, यह धनायन हो जाएगा, तो धनायन पोटेशियम एमीन, NH3 को यहाँ कहते हैं एमीन, है ना। ट्राइक्लोरोप्लेटिनेट, क्योंकि यह ऋणावेशित है तो इसलिए इसका नाम हो गया यहाँ पर प्लेटिनेट, प्लेटिनम नहीं लिखते हैं, प्लेटिनेट लिखते हैं, ठीक है। इस तरह से आप IUPAC नाम आप सीखेंगे। अब हम लोग अब देखिए, जैसे CrH2O का हॉल 6 और Cl3 है ना, CrH2O का हॉल 6 Cl3, तो Cr अब धनायन तो है नहीं तो हम यहाँ पर सेकेंड स्टेप से लेते हैं, तो यह 6 है तो हेक्सा H2O को पढ़ा जाता है एक्वा, हेक्सा एक्वा क्रोमियम,
इसको चूंकि बड़े ब्रैकेट बड़े कोष्ठक के अंदर में है तो एक हेडिंग में लिखते हैं हेक्सा एक्वा क्रोमियम। इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो क्लोराइड है ना, हेक्सा एक्वा क्रोमियम क्लोराइड। तो इसमें जो ये चूंकि 0 होता है, इसका -1 होता है तो यह 3 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह HgCOCl का होल 4 HgCOCl का होल 4 है ना। तो HgSCN है, SCN जो हो जाता है इसे पढ़ते हैं SCN है। तो मर्क्यूरस टेट्राथायोसाइनेट, सल्फर है इसलिए थायो है ना, सल्फर है इसलिए क्या है, यह थायो है। साइनेट कोबाल्ट 3, मर्क्यूरस चूंकि यहाँ एक है इसलिए यहाँ पर +1 चार्ज हो जाएगा, तो इसका नाम हो जाएगा मर्क्यूरस टेट्राथायोसाइनेट। तो मर्क्यूरस टेट्राथायोसाइनेट, इसको टेट्राथायोसाइनेट। अब थायोसाइनेटो हो जाएगा, थायोसाइनेटो कोबाल्ट ऐसे भी लिख सकते हैं है ना। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 3rd हो जाएगा, क्योंकि इस पर प्लस चार्ज है, यहाँ 1 छिपा हुआ होगा तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 3rd। इसी तरह है HgCONCS4 और यहाँ भी 2 है ना। तो 2 लगा देंगे यहां पर। अब Hg2 और यहां भी 2 हो जाएगा। नेक्स्ट में हम लोग चलते हैं K2HgOH का होल 4। तो इसको क्या पढ़ेंगे, क्योंकि यहां पर ढलान हो गया पोटेशियम है ना, तो पोटेशियम टेट्रा हाइड्रॉक्सो जिंक तो OH का -1 होता है तो -4 हो जाएगा, +2 होगा तो क्या हो जाएगा, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं CrEl का होल 3 और Cl3। अब चूंकि ऑर्गेनिक लिगेंड है या 3 है तो 3 ऑर्गेनिक लिगेंड में 2 के लिए बिस लिखते हैं, 3 के लिए ट्रिस लिखते हैं है ना। तो ट्रिस एथिलीन डायमीन ट्रेस एथिलीन डायमीन क्रोमियम 3rd क्लोराइड ठीक है। इसी तरह आप यदि आयन है, सपोज करिए यहां इस तरह से है Hg(I4) और यहां पर 2- है, तो ऑक्सीडेशन नंबर के बाद हम आयन लिखेंगे तो इसका नाम क्या हो जाएगा, टेट्रा आयोडो और माइनस है तो मर्करी लिख के यहां पर मर्क्यूरेट और इसके ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो इसका
सेकेंड आयन होगा, आयन लिखना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी रहता है, प्लस और माइनस कोई भी रहे, आयन है, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, आयन लिख देते हैं। इसी तरह यदि हम K2 इसी को HgI4 कर देते हैं तो क्या हो जाए, आगे पोटेशियम लगा देंगे, पोटेशियम टेट्रा आयोडो मर्क्यूरेट, अब थर्ड, यहां पर आयन लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब जैसे NiCO का होल फुल, तो टेट्रा कार्बोनिल निकिल उदासीन संकुल है, और यह भी लिगेंड जो कार्बोनिल है यह भी उदासीन है। तो चार है, इसके टेट्रा CO है तो इसके नाम में निकिल लगा देते हैं, तो कार्बोनिल निकिल, उसके नाम में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। इसके ऑक्सीडेशन नंबर हो जाता है 0, है ना, इसके ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं, तो बहुत सारे IUPAC नाम हो गया। अब जैसे सपोज करिए कि K4FeCN का होल 6 है, इसको आप जब तोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, 4K प्लस FeCN का होल 6, और यहाँ पर 4 माइनस आ जाता है, तो इसलिए इसका नाम पहले धनायन का नाम लिखते हैं, तो पोटेशियम हेक्सा साइनोफेरेट। जो संपूर्ण आवेशित है तो केंद्रीय धातु के नाम के अंत में क्या लगा देते हैं, एट लगा देते हैं, है ना, फेरेट। तो फेरेट आपका इसका सेकेंड हो जाएगा। तो जैसे Fe है तो हम लिख देते हैं फेरेट, Fg है तो मर्क्यूरेट, Cu है तो क्यूपरेट, Sn है तो एक्सटेनेट, है ना, Si है तो सिलिकेट। तो यह कब, जब यह संकुल ऋणावेशित होता है तो उसके नाम के अंत में क्या कर देते हैं कि एट लगा देते हैं, संकुल ऋणावेशित होता है तब, अन्यथा लगाने की आवश्यकता नहीं होता है। ठीक है, तो इस तरह से जैसे CO Na2SiF6 Na2SiF6 है, तो यह क्या हो जाएगा, धनायन हो जाएगा, संकुल क्या हो जाएगा, ऋणायन हो जाएगा। तो सोडियम, अब यहाँ 6 है तो हेक्सा, फ्लोरीन है, अब यहाँ पर Si है तो क्या लिख देंगे, क्योंकि संकुल ऋणावेशित है तो सिलिकेट लिखेंगे, है ना, सिलिकेट। अब इसके ऑक्सीडेशन नंबर X मान के निकालेंगे तो इसका हो जाता है +1 × 2, Si का मान लेते हैं X, इसको निकालना होता है, और F का -1 × 6, और चूंकि इस पर कोई चार्ज नहीं है इसलिए 0 कर दिए, तो 2 + x - 6 = 0, तो x - 4 = 0, तो x = क्या हो जाएगा, +4। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे कि रोमन में 4 लिख देंगे। समझ गए? तो जो भी दिक्कत हो आप हमसे आगे पूछ सकते हैं। अब है नेक्स्ट देखते हैं, एक बना लेते हैं, और Na2NiEDTA, Na2NiEDTA
एसीटेट। यह एक ही हेडिंग में करेंगे आप। तो क्या पढ़ेंगे? एथिलीन डायमीन टेट्रा एसीटेट EDTA। अब निकिलेट और इसके ऑक्सीडेशन संख्या निकाल लेंगे। तो इसका +1 हो जाएगा इंटू 2 प्लस NiOH प्लस यह षट तंतुर होता है, लेकिन इसमें 4 आवेश होते हैं तो 0। तो 2 + x - 4 = 0। तो x = क्या हो जाएगा? +2। तो यहां पर हम क्या कर देंगे? रोमन में सेकेंड लिख देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इसके ऑक्सीडेशन नंबर निकाले जाते हैं। बहुत सारे हैं, IUPAC पूछता है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, समावयवता। समावयवता जो आप 11th में पढ़ चुके होंगे। समावयवता होता है कि ऐसे यौगिक जिसके अणुसूत्र समान हो, संरचना सूत्र, भौतिक गुण एवं रासायनिक गुण भिन्न भिन्न हो, एक दूसरे के समयवी हो, यह घटना समावयवता कहलाता है। तो समावयवता जो होता है 2 तरह के हो जाते हैं, संरचनात्मक समावयवता और त्रिविम समावयवता। संरचनात्मक समावयवता आयनन समावयवता, बंधन समावयवता, हाइड्रेटेड समावयवता, उपसहसंयोजी समावयवता, है ना। और त्रिविम समावयवता में 2 होता है, ज्यामितीय समावयवता और प्रकाशिक समावयवता। तो हम लोग सिर्फ संरचनात्मक समावयवता का पढ़ेंगे। समावयवता संरचनात्मक और दूसरा होता है त्रिविम समावयवता। आयनन समावयवता, दूसरा बंधन समावयवता, तीसरा हाइड्रेट समावयवता, चौथा ऊपर सहसंयोजी समावयवता और 5वां जो होता है आपका उपसहसंयोजी समावयवता। अब इसमें पहला त्रिविम प्रकाशिक और ज्यामितीय समावयवता। ज्यामितीय समावयवता, ठीक है। तो इस तरह से समावयवता के कई प्रकार हो जाते हैं। तो अगले दिन हम समावयवता पढ़ेंगे, ठीक है। तो आयनन चूंकि वर्कलोड मोबाइल काम नहीं कर पा रहा है, इसलिए आज तक इतने तक करते हैं। ओके, ठीक।